अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जब मैंने IUGR पे बनाया यानी वीडियो बनाई तो उसके बाद किसी ने मुझे कहा आप एक्सीलेंट स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट पे भी वीडियो बनाए। उस टाइम मैंने सोचा ये मैंने थोड़ी गलती कर दी, उसको मुझे सुधारना चाहिए। तो ये सुधारने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि बेबी की एक्सीलेंट स्टेजेस क्या होती हैं डेवलपमेंट की। यानी जब बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में होता है तो उसकी कितनी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए जो नॉर्मल कहलाए और अच्छी भी कहलाए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से सर्वाइव करता है, कितनी स्टेजेस में सर्वाइव करता है, किस तरीके से सर्वाइव करता है, कौन से स्टेज में वो क्या चीज़ सफ़र करता है और कैसे वो प्रॉपर एक फीटल की फेज़ यानी पूरी फ़िज़िक्स लेता है और ड्यूरिंग डिलीवरी वो एक मुकम्मल बच्चा होता है तो वो क्या होती है। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्टर हबीबा अख्तर DHMS RHMP ख़वातीन के मखसूस और पोशीदा अमराज का इलाज, जिल्दी अमराज, चेहरे के दाग धब्बे, सीने के अमराज, लिकोरिया, बच्चों में भूख का न लगना, बवासीर, इन तमाम अमराज का कामयाब इलाज के लिए हमारे क्लिनिक विजिट करें। डॉक्टर हबीबा अख्तर, रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। टाइम होम्यो यूनानी स्टोर एंड क्लिनिक। एड्रेस मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जिना यूनिवर्सिटी गेट के बराबर। सबसे पहले यानी फीटल की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो फेज़ कब से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है। तो जब कॉन्सेप्शन वाला पीरियड होता है, जब स्पर्म और एग यानी फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आपस में फर्टिलाइज़ कर जाते हैं, उस चीज़ को कॉन्सेप्शन कहते हैं। वहाँ से ये पीरियड स्टार्ट होता है और एंड होता है जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो पूरा फेज़ कहलाता है, प्रेगनेंसी कहलाता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये होते हैं जो मैंने आपको बताए। तो इसकी यानी पूरे कॉन्सेप्शन से लेकर डिलीवरी तक की ये जो पूरा फेज़ होता है इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जो कि बेबी के एक्सीलेंट फेसेस होते हैं, एक्सीलेंट स्टेजेस होती हैं जिससे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है और हर फेस में कुछ नया उसके अंदर बनता है और ग्रो करता जाता है। वो फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम जर्मिनल स्टेज कहते हैं एंड सेकंड वन इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड थर्ड वन इज़ फीटल स्टेज। फीटल स्टेज में वो प्रॉपर एक बेबी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है, वन बाय वन हम इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम जर्मिनल स्टेज कहते हैं, ये फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट वीक नहीं, बेसिकली ये तब से स्टार्ट होती है जब जो एग है और जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज़ कर जाते हैं। जिस टाइम वो क्लोज आते हैं एक दूसरे के, उसी टाइम से ये जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है और थर्ड वीक तक जाती है। उसमें जो एग और स्पर्म होते हैं आपस में फर्टिलाइज़ कर जाइगोट बनाते हैं। फिर इनकी मल्टीपल सेल डिवीज़न होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगी, मैं आपको बहुत ही कॉमन अल्फाज में बताऊँगी ताकि आपके अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके जहन में ये स्टेजेस बैठ जाएं और उसको याद ना करना पड़े। और जब कोई उनसे ये क्वेश्चन करे कि क्या होती हैं एक फीटल की नॉर्मल या एक्सीलेंट डेवलपमेंट वॉर्म के अंदर, तो उसको सोचना ना पड़े, वो बस फटाफट से बताए 3 स्टेजेस होती हैं, उसमें ये होता है। तो जैसे कि मैंने कहा जाइगोट बन जाता है, देन उनमें मल्टीपल सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाती है। जब मल्टीपल सेल डिवीज़न होती है तो हमें 2 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा परमानेंट मिलते हैं या 2 स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, जिसमें से जो एक है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो ब्लास्टोसिस्ट की शक्ल इख्तियार करता है, और सेकेंड वन इज़ प्लासेंटा यानी वो प्लासेंटा की शक्ल इख्तियार करता है। फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाता है बच्चादानी की तरफ, यानी जब वो बच्चादानी की तरफ जाता है तो इम्प्लांट होता है यूट्राइन लाइनिंग में। तो यहाँ पे मैं इमेजेस लगा दूंगी ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो जो इम्प्लांट होता है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होंगी यूट्राइन लाइनिंग में। यूट्राइन लाइनिंग में जाकर वो धीरे धीरे फिर ग्रो करना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो थर्ड वीक होता है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से फोर्थ वीक स्टार्ट हो जाता है और ये हमारी जो यानी बच्चे की जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल तरीके से हो जाए, यानी कि यूट्राइन लाइनिंग में ब्लास्टोसिस्ट जाके अपनी जगह बना ले और वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाए, अगर ये सक्सेसफुल तरीके से हो जाए तो जो फीमेल होती है उसके अंदर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, उस टाइप के सिम्टम्स आना, अलामत आना शुरू हो जाती हैं। और जो फीमेल के पीरियड्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी उसको मंथली जो पीरियड साइकिल होती है वो नहीं होती। अब यहाँ से जो बच्चा है वो सेकंड फेज़ में
यानी सेकंड स्टेज में आ जाता है, जो 4th वीक से स्टार्ट होती है और 8th वीक तक जाती है, जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी यहाँ पर जो बच्चा होता है उसमें डिफरेंट चेंजेस आने लगती हैं, बच्चे के अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी उसका हेड बनना शुरू हो जाता है, उसका माउथ बनना शुरू हो जाता है, उसकी आइज़ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा न्यूट्रल ट्यूब जो कि बाद में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके अलावा 6th वीक में बच्चे का जो हार्ट है वो हार्ट बनना शुरू हो जाता है, उसमें रिथम यानी पल्स आना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। और 6th वीक से ही जो बर्ड्स होते हैं बच्चे के, यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ, पिक्चर लगा लूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो बर्ड्स होते हैं वो आर्म और लेग्स की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। तो 8 वीक तक यानी 8वें हफ्ते तक जो बच्चे की फिजिक होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी हद तक बन जाता है। अब बच्चा 3rd स्टेज में चला जाता है, जिसको हम फीटल स्टेज कहते हैं। ये जो स्टेज है ये 9th वीक से स्टार्ट होती है और अंटिल डिलीवरी यानी डिलीवरी तक का जो फेज़ होता है वो 3rd स्टेज यानी फीटल स्टेज में शुमार होता है। इस स्टेज में बच्चे के प्रॉपर यानी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के नेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के आईलैशेस आना शुरू हो जाती हैं, और जो तमाम ऑर्गन्स हैं, हाथ पाँव, इंटरनल ऑर्गन्स, बच्चे की नॉर्मल जो हाइट होती है जो पैदाइश के वक्त, उस यानी वो नॉर्मल शेप और नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट यानी अंटिल डिलीवरी तक वो तमाम चीज़ें उसकी नॉर्मल जो बच्चे की डिलीवरी के वक्त वेट होता है, शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके की हो जाती हैं। तो ये एक्सीलेंट स्टेजेस थी फीटस की डेवलपमेंट की। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।